स्वागत है। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। लालची किसान का अंत। हाँ, ये कहानी छोटी जरूर है पर इसमें सोचने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल। कहानी है रघु नाम के एक गरीब मेहनती किसान की। वो हमेशा से अमीर बनना चाहता था। एक आम सपना, है ना? हाँ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है, इसकी सबक क्या है। तो होता यह है कि रघु अपने खेत में हल चला रहा है, रोज की तरह, और अचानक उसे मिलता है सोने चांदी के सिक्कों से भरा एक पुराना बक्सा। जाहिर है सालों की गरीबी के बाद ये तो किस्मत खुलने जैसा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। बिल्कुल। पर यहीं एक मोड़ आता है। हाँ, यही बात दिलचस्प है। हम सोचते हैं पैसा मिलने से शांति मिलेगी, संतोष आएगा। पर रघु के साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। उसे वो खजाना मिला, पर उसी रात से उसकी नींद उड़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमने लगी कि शायद जमीन में और भी खजाना छिपा हो सकता है। और ये सोच, ये शायद उस पर हावी हो गई। जो मिला उसकी खुशी कम, और जो नहीं मिला उसकी चाहत ज्यादा। हाँ, अजीब है ना? मतलब जो हाथ में है उसे छोड़कर किसी अनदेखी चीज के पीछे भागना। और इसके बाद तो रघु का पूरा बर्ताव ही बदल गया। सही कहा। वो जैसे मिले हुए सिक्कों को भूल ही गया। उसका बस एक ही जुनून रह गया, और खोदना है, और खजाना ढूंढना है। दिन रात फसल वसल सब भूल गया। बिल्कुल। उसका खेत, जो उसकी रोजी रोटी का जरिया था, वो बड़े बड़े गड्ढों से भर गया। फसलें बर्बाद हो गई। ये देखना थोड़ा परेशान करता है कि कैसे वो अपनी ही जिंदगी का आधार, अपनी जमीन को तबाह करने लगा। क्या ये लालच का अंधापन है? हाँ, कह सकते हैं। ये वो विनाशकारी चक्र है जहां लालच आपकी सोचने समझने की शक्ति पर, आपके तर्क पर हावी हो जाता है। रघु के पास जो था, खेत था, मेहनत करने की ताकत थी, और अब तो कुछ धन भी था, वो सब उसके लिए बेकार हो गया। उसकी नजर बस उस काल्पनिक और पर अटक गई। बिल्कुल। उसने ना सिर्फ भविष्य के लालच में अपना आज खराब किया, बल्कि अपना जो यथार्थ था, वो खेत, उसे भी नष्ट कर दिया। और इस पागलपन का अंत वो बहुत दुखद है। हाँ? एक दिन वो और गहरा गड्ढा खोद रहा था, और बस उसी में गिर गया। अपने ही खोदे गड्ढे में। हाँ, मिट्टी धंस गई और वो उसी में दबकर मर गया। कहानी का ये अंत सीधे सीधे उसके लालच का नतीजा दिखाता है। जब गांव वाले आए तो उन्हें क्या मिला? ना रघु, ना कोई और खजाना, सिर्फ एक बर्बाद खेत और एक गहरा गड्ढा जो उसकी कब्र बन गया था। हाँ, ये अपने आप में एक प्रतीक है, कैसे बेलगाम इच्छाएं इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं और आखिर में उसे ही खत्म कर देती हैं। कहानी का जो सार है वो आखिर में एकदम साफ हो जाता है। लालच की कोई सीमा नहीं होती, है ना? बिल्कुल नहीं होती। रघु ने संतोष का रास्ता छोड़ दिया, एक मृगतृष्णा, एक भ्रम के पीछे भागा, और उसमें अपना सब कुछ गवा दिया। पैसा, जमीन, शांति, और आखिर में अपनी जान भी। ये कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि असल संतुष्टि है क्या? क्या वो बाहर की दौलत में है या मन की शांति में? रघु की कहानी तो यही दिखाती है कि बाहरी धन अंदर की शांति की गारंटी नहीं है। कभी कभी तो दुश्मन बन जाता है। सही कहा। तो सबक यही है कि जो हमारे पास है, शायद उसकी कदर करना, उसमें खुशी ढूंढना ज्यादा जरूरी है, बजाय उसके पीछे भागने के जो अनिश्चित है, जिसका कोई अंत नहीं। बिल्कुल। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जीवन में महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की चाहत, और ये विनाशकारी लालच, इनके बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। कब हमारी इच्छाएं हमें बेहतर बनाने की जगह हमें ही नष्ट करने लगती हैं, इस पर सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है।